बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सवार अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज नाज़रीन, गंदम स्कैंडल के हवाले से मामला एक और नया रुख इख्तियार कर चुका है और बड़े किस्म कुशाह किस्म के हक़ाइक़ सामने आए हैं। कुछ डाटा मेरे पास पहुँचा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे मैं आपको बताऊँगा जनाब के हुआ क्या है हमारे साथ गंदम स्कैंडल के हवाले से। और अब ये मामला में निकाला कर रात आपको खबर दी थी जनाब के निगरान हुकूमत तो फंसी रही है, लेकिन ये खुरे इसका खुरा जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो पिछली हुकूमत थी 16 महीने की, जो पर्टिकुलरली डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है साग डार साहब, उन तक ये खुरा जा रहा है। इसके अलावा जनाब आज इंटरेस्टिंग काम ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA, IB और PTA को जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ उठाने की पादाश पे तौहीन अदालत की कार्रवाई इन तीन इदारों के खिलाफ शुरू कर दी है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी जो है वो मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और फिर इमरान खान मौलाना फजल रहमान की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान ने PTA के साथ ना मिलकर चलने का फैसला किया है। ये कहानी क्या है, और आपको बताएंगे जनाब कि एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया, बाज़ाब्ता तौर पर यानी वजारतें लेने का फैसला पीपल्स पार्टी ने कर लिया है। ये खबर मैं आपको पहले दिन से दे रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी, आज नहीं तो कल। और अब जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर ये खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बन रही है हुकूमत का। ये क्या माजरा है, और कुछ मज़ीद खबरें हैं जो कि आप तक पहुँचानी है मुज़ाकरात के हवाले से। आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो मामला है गंदम के स्कैंडल का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और इसमें एक तो कल बहुत बड़ा इतराफ़ हो गया था। यानी गंदम के स्कैंडल ने, ये देखें अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। और मुझे याद है कि एक बड़ा मशहूर जुमला है सीनियर साफ़ी मोहम्मद मालिक साहब, जब ये खान साहब के बारे से चीज़ें हमने देखी, जब ये हुआ था ना इलेक्शन 17 जुलाई 2022 को, जिसमें तहरीक इंसाफ ने झाड़ू फेर दिया था पूरे पंजाब के अंदर, ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ था, उस वक्त मोहम्मद मालिक साहब ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि बंदे के साथ लड़ना चाहिए, बंदे के मुकद्दर के साथ नहीं लड़ना चाहिए। तो वो मिसाल जो है उन्होंने इमरान खान के बारे में की थी कि इमरान खान से यानी कि ये हुकूमत लड़ रही है, यानी कि सारा जो मामला है उसने यानी कि कहा था कि इमरान खान बड़ा लकी आदमी है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि बंदे के साथ लड़े, बंदे के मुकद्दर के साथ आप नहीं लड़ सकते। तो वही काम अब यहाँ पे लिटरली जो है वो इस वक्त हुकूमत के साथ हो रहा है कि फंसाया गया इमरान खान को तमाम मामलात के अंदर, मैंडेट छीन लिया गया, सब कुछ हो गया, स्कैंडल बनाए गए, सब कुछ हुआ। अब आप देखिए कि हुकूमत यानी कि जिन लोगों ने किया, आज वो खुद एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे के राज खोल रहे हैं। जब एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब ने कल यानी परसों जो है वो काकड़ साहब को कहा भाई कि आपने गंदम का ये सारा स्कैंडल पैदा किया है, आप इसके जिम्मेदार हैं, तो काकड़ साहब ने आगे से कहा कि जनाब कि आपका फिर मैं फॉर्म 47 खोलूँगा। तो जनाब वो राज दोनों तरफ से खोलने लग गए। तो ज़ाहिर है इसमें ये तरीके साफ के लिए तो ब्लेसिंग है ये जनाब कि उनकी हक में चीज़ें ये सारी हो रही हैं। तो वही बात है कि मुकद्दर वाली बात है यहाँ पे। तो अब जनाब ये जो गंदम का मामला हुआ है उस पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास जो मैंने देखे हैं, मेरे सामने मौजूद हैं, जो मुझे मौसूल हुए हैं, उसमें जनाब ज़्यादा मामला जो है वो जिम्मेदारी जो है वो दोनों पे आ रही है। जो साबका निगरान हुकूमत थी वो भी जिम्मेदार है इसकी। जनाब आप देखें ना कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा 1,13,529 टन का, और हमने ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है आपका 1 अप्रैल 2024 तक का है। वो अप्रैल का महीना कि जब सिंध से गंदम आना शुरू हो जाती है, तो यानी कि जब 1.1 मिलियन मेट्रिक टन का हमारे पास स्टॉक मौजूद था, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास मौजूद था, तो हमने गंदम क्यों मंगवाई। बाय द वे ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसने भी इस हुकूमत के आने के बाद भी शहबाज शरीफ साहब के 6 लाख टन गंदम दरामद की गई है। ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अच्छा जनाब, ये जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होते हुए गंदम मंगवानी गई, तो उसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि जनाब एक फ़ौज के सूबेदार साहब थे जनाब, तो वो एक जो होती है जीप लेके जा रहे थे, जीप के पीछे एक टैंक पड़ा हुआ था, तो वो जनाब जाते जाते जीप जो है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो उन्होंने जनाब साथ जो उनके बंदे थे, जो जवान थे साथ गाड़ी पे, उनसे धक्का लगाना शुरू कर दिया। जनाब के धक्का लगाए, गाड़ी को पेट्रोल पंप तक लेकर जाना है क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो जनाब ये हुआ कि काफ़ी देर कोई आधा पौना घंटा धक्का लगाने के बाद एक जवान ने पूछ लिया था, कहा जनाब सूबेदार साहब ये जो पीछे एक टैंक पड़ा हुआ है ये क्या है। तो आगे से सूबेदार साहब ने कहा जी इसमें ना पेट्रोल है। देखा से पेट्रोल है तो निकाल के गाड़ी में डाल दें, हम इतनी देर से धक्का लगा रहे गाड़ी को। तो आगे से सूबेदार साहब ने कहा ना जी ये जो है ना ये मुश्किल वक्त के लिए, ये जो है वो किसी मुश्किल सूरत हाल के लिए रखा गया हमने, ये इमरजेंसी के लिए रखा हमने, किसी मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ हमने। तो ये हमारा स्टॉक है, रिजर्व स्टॉक है हमारा, ये स्ट्रेटेजिक स्टॉक है, तो इसे हम जो है वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो वही काम हमारे मुल्क में गंदम के हवाले से हुआ है कि गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो 1 अप्रैल 2024 तक का पड़ा, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेटेजिक स्टॉक है पाकिस्तान का ये।
तो इसलिए जो है ना वो फौरी तौर पे गंदम मंगवा ली जाए। तो वो स्ट्रेटेजिक स्टॉक जो है वो पासो के पास मौजूद होता है हमेशा से। कोई जंग हो जाए, कोई कहत आ जाए, कोई एमरजेंसी आ जाए, उसके लिए पास्को के पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक मौजूद होता है। लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है हमारे पास 1,13,529 मिलियन टन का, तो सॉरी टन्स का। तो ये इसके होने के बावजूद जो है वो गंदम दरामद कर ली गई और स्पोर्ट प्राइस थी 3700 और 3752 रुपये की गंदम, यानी महंगी गंदम दरामद की गई। और उस वक्त की निगरान हुकूमत ने बड़ा फैसिलिटेट किया प्राइवेट सेक्टर को, जनाब कि आप इसमें गंदम मंगवाएं पाकिस्तान के अंदर। और कोई 33-35 के करीब जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, लिस्ट उनके सामने आ चुकी है जो इस वक्त मेरे सामने पड़ी है जनाब की, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है गालिबन ये जो इस्माइल इंडस्ट्रीज़ है, कहा यह जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब की है। उन्होंने भी 57,000 जो है वो टन गंदम मंगवाई है पाकिस्तान के अंदर इन प्राइवेट कंपनियों के जरिए, यानी वो उनकी अपनी प्राइवेट कंपनी ने मंगवाई है। ज़्यादातर जो मैं कंपनीज़ की लिस्ट देख रहा हूँ उसमें ज़्यादातर जो है वो फ्लोर मिल्स हैं, ज़्यादातर वो कंपनीज हैं जिनका यानी जो प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं आटे से या गंदम से बनाने वाली बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी ज़्यादा यानी कि जो आटे का कारोबार करने वाली जो कंपनियाँ मसलन जो आटा बेचती हैं, जो फ्लोर मिल्स हैं, वो उन कंपनियों ने ज़्यादा गंदम पाकिस्तान में दरामद की है। तो बाकी इसके अलावा जनाब जो गंदम वाला मामला है, इस पर हुकूमत ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई है सेक्रेटरी कमरान अली अफजल की सरबराही में, उस कमेटी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ को तलब कर लिया है। फिर साबिक जो वज़ीर ख़जाना थी शमशाद अख्तर साहबा, उन्हें तलब कर लिया गया है। और उस वक्त के जो फूड सिक्योरिटी के 2 सेक्रेटरीज थे, कैप्टन मोहम्मद महमूद और मोहम्मद आसिफ, दोनों को तलब कर लिया गया है। और इस पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये यकीनी तौर पर इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये मामला मुझे एक और लड़ाई की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि अनवारुल्लाह काकड़ जो हैं वो इस वक्त आपको पता है कि वो किसकी आँख के तारे हैं। और अनवारुल्लाह काकड़ को बहुत ज़्यादा, यानी कि अब जो कल हमने स्टोरी की थी, शायद हकान अब्बासी भी हमारे प्रोग्राम में थे, तो मैंने आपको कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था जनाब कि ये मामला जो है ये खुरा इसका जो है वो नून लीग की पिछली हुकूमत की तरफ जा रहा है, उससे जाके मिल रहा है कि पहला जो फैसला हुआ था गंदम की दरामद का, वो हुआ था जनाब जुलाई 2023 में ये फैसला हुआ था। तो जुलाई 2023 में क्या नहीं पता था उस वक्त इसाक डार साहब को जनाब के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे पास मौजूद है। उस वक्त भी समरी एक आई थी उस वक्त की फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से। तो डार साहब ने ECC के अंदर से ना सिर्फ जो है वो गंदम की इंपोर्ट के बारे से फैसला मंजूर करवाया, बल्कि उन्होंने साथ साथ कहा भी किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जनाब कि आप LCs खोलें गंदम की दरामद के वाले से। तो ये यानी कि नून लीग जो है वो सिंगल आउट करके इस पर अनवारुल्लाह काकड़ को टारगेट कर रही है। कल हनीफ अब्बासी वाली जो खबर थी वो भी बड़ी यानी कि बढ़ चढ़ के उसे चलवाया गया PMNM की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। तो उसमें बेसिकली एक तो अनवारुल्लाह काकड़ को रगड़ा दिए जाने की बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने या फिर वो सेनेटर तो बन के उसमें कुछ मुस्लिम हिंदुओं के वोट भी पड़े काकड़ साहब को। आगे उन्हें जो है वो अहम को वजारत दिए जाने के वाले से भी कोई तजवीज़ गौर थी, कोई नून लीग को जो है वो कहा जा रहा था। नून लीग ने काकड़ साहब का रास्ता बंद करने के लिए, मुकम्मल उनका रास्ता बंद करने के लिए, पहले उनसे मोहसिन नकवी साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे, पहले नून लीग से जो है हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे। अब उन्होंने कहा जी काकड़ साहब ने भी आके वजारत ले लेनी है, तो कैसे उसको कहाँ संभालेंगे। उन्होंने कहा जी इस बंदे का रास्ता तो बंद करें ज़रा मेहरबानी करके। तो वो पूरा एक जो है वो एक पूरी कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी गई अनवारुल्लाह काकड़ के ख़िलाफ़। आपको क्या लगता है ये कैंपेन जो अनवारुल्लाह काकड़ के खिलाफ लॉन्च की गई है, क्या जो काकड़ साहब के जो ऊपर जो कर्म फरमा हैं वो इस मामले पे खामोश बैठे गए, यानी वो इस मामले पे बिल्कुल भी जो है वो यानी कि इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, या यानी देख के उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया? कतन नहीं, ये कन्फ्रंटेशन जो है वो नून लीग की अभी से शुरू हो चुकी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपने देखा इसाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना, ये भी उस कन्फ्रंटेशन का ही एक हिस्सा था। और दीगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इशारे मिल रहे हैं कि मामला जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। क्योंकि मियां नवाज शरीफ को भी एक मशवरा बार बार दिया जा रहा है कि आप भी मदामती बयानिए पर आ जाए, मदामती लाइन पर आ जाए। पिछले तो कोई बयान उनका चला भी था जनाब कि शायद वो आ जाएँ, वो फिर से इनकलाबी बन जाए। तो पार्टी की कमान भी वो अपने हाथ में इसीलिए ले रहे जनाब कि ये चीज़ें जो है वो मदामती टोन की तरफ नून लीग जा रही है। तो इसके अलावा जनाब जो नून लीग को क्या मिलेगा इसमें मदामती टोन अडॉप्ट करके, तो फौरी तौर पर तो इलेक्शन ऐसी कोई चीज़ हो नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग कुछ गेन कर सके, क्योंकि एक तरफ भाई हुकूमत में बैठे हैं, बेटी हुकूमत में बैठी है, तो मियां साहब को ये मदामती टोन इख्तियार करने से फ़ायदा किसी किस्म का कोई भी नहीं होना। बाकी पीपल्स पार्टी के हवाले से खबर दी डॉन अखबार ने, ये डॉन न्यूज़ ने, सॉरी ये खबर दी डॉन न्यूज़ ने अपनी खबर में ये लिखा है जनाब के पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा बन रही है हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पर, और हुकूमत से मिनिस्ट्रियाँ ले रही है। और उसमें ये लिखा गया जनाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा जब बनेगी तो पहले मरहले में उन्होंने 8 वजारतें उन्हें मिलेगी,
और 2 वजारतें जो है सिंध, 2 बलूचिस्तान और 4 जो है पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के रहनुमाओं को दी जाएंगी। और पहले मरहले में वफाकी वजारतें ली जाएंगी, जबकि दूसरे मरहले में वज़ीर मुमलिकत बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने 2 सूबों की गवर्नरशिप लेने के बाद वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला किया है। और इससे पहले आपको पता है कि हम बता भी चुके हैं आपको कि अल्दो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि हम हुकूमत कैसा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने मंजूरी दी थी कि हम हुकूमत कैसा नहीं बनेंगे, लेकिन अब वो बन रहे हैं। मैं आपको ये पहले भी कहता रहा था कि मेरी इन्फॉर्मेशन है जनाब कि ये बन जाएंगे। मैंने कुछ आपको कम्युनिकेशन भी आपको कम्युनिकेट की थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं के दरमियान जो एक रब्ता भी हुआ था, मैंने बताया था कि उस रब्ते में जो बातें हुई थी उससे मैंने आपको कंफर्म कर दिया था जनाब कि ये हुकूमत कैसा बनेंगे, आज नहीं तो कल। बाकी अब वो गवर्नर वाला मामला हो गया। कोंडी साहब ने हल्फ उठा लिया है खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का, और पंजाब में भी गवर्नर आ गए हैं पीपल्स पार्टी के, बलूचिस्तान में नून लीग के और सिंध में शायद MQM के आ जाएंगे। उसके बाद अगला मरहला जो है वो पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत के हवाले से होगा। ये डॉन अखबार ने खबर दी आज, सॉरी डॉन न्यूज़ ने खबर दी आज। बाकी जनाब जो मामला है, एक खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई है जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जस्टिस बाबर सत्तार पर जो एतराज़ उठाया गया था IB की जानिब से, FIA की जानिब से, PTA की जानिब से और पेमरा की जानिब से, तो उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले इन्हें 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया था इन इदारों को, और अब इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोटिस हो चुके हैं IB, FIA और PTA को, और इसमें जो है वो तीनों इदारों की तरफ से एक ही तरह की पटिशन ला के जज को ऑडियो लीग कमीशन से, ऑडियो लीग की वाले बेंच से अलग होने के लिए प्रेशराइज़ किया गया, दबाव डाला गया, ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और इन तीनों महकमों को जो है इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। ये कोई आम डेवलपमेंट नहीं है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। तो आने वाले दिनों में ये भी एक अहम रुख जो है वो इख्तियार कर सकती है। बाकी जजेस तकर्री के वाले से आपको पता है कि बात हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। इस पर जो है कल वज़ीर कानून जो है वो वाज़े कर चुके हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब जनाब के, जो आइनी पैकेज हुकूमत लेके आ रही है आइनी तरमीम का, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के बारे में कहा, अगर मैं तरदीद नहीं कर रहा, सॉरी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, तो मैं इसकी तरदीद भी नहीं करूँगा। यानी हुकूमत के प्लान में शामिल है कि जनाब जो अपना जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हर सूरत में करनी ही करनी है। बाकी खान साहब ने अडयाला जेल में बड़ी तारीफ़ की है। ये खबर दी है साफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने कि मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक़ उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी तारीफ़ की मौलाना फजल रहमान की। खान साहब ने जी सियासी रहनुमाओं से अडयाला जेल में मुलाकात के दौरान मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक़ उनकी तारीफ़ की और कहा कि वो इस वक्त भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा इस वक्त मौलाना फजल रहमान जिस तरह आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं वो काबिल तारीफ़ है। ये खबर दी है साफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मेरे लिए जो मैंने इसमें से अंडरस्टैंड की है वो ये है जनाब कि इसमें इमरान खान साहब लगता है कि अपनी पार्टी के रहनुमाओं को ये पैगाम देना चाह रहे हैं, भाई मौलाना फजल रहमान को देख लो कि वो किस तरह से खड़ा हो गया है, आप लोगों से जो है वो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। तो ये तो कमी कोताही तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अभी की जो पार्टी का रैंक एंड फाइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कि वो सही तरह से इफेक्टिवली मूवमेंट नहीं चला सके। अब जो है पंजाब में खान साहब के बार बार कहने पे जाकर तहरीक इंसाफ मुतहरिक हुई है। आज असद कैसर साहब जाके पंजाब में सीनियर सहाफ़ियों से मिले हैं। शेर असद मरवत ने पंजाब में जलसे करने का फैसला किया, वो पंजाब में अब जलसे करने जा रहे हैं। मुल्तान में, बाकी शहर के मुख्तलिफ जगहों पर जलसे होंगे और भरपूर तरीके से पंजाब के वर्कर को मोबिलाइज़ किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशन है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो वर्कर है वो भरपूर तरीके से इस वक्त चार्ज है। कोई मूवमेंट शुरू होती है तो वो तो निकल आएगा बेदरे के बगैर किसी चीज़ का खौफ या फिक्र के। पंजाब से लोगों के निकलने के हवाले से तहरीक इंसाफ को तशवीश ज़रूर है और इस वाले से तहरीक इंसाफ ने पंजाब में वर्कर को मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया है। और जब तहरीक इंसाफ फील करेगी कि पंजाब में वर्कर मोबिलाइज हो चुका है तो फिर एक इफेक्टिव मूवमेंट यानी इफेक्टिव तरीके से लॉन्ग मार्च की सूरत में वो हुकूमत के खिलाफ लॉन्च कर दी जाएगी। इस सिलसिले में बाकी जमातों से राब्ते हो रहे हैं। तहाँ मौलाना फजल रहमान ने आज ये ज़रूर कहा है कि वो फ़िलहाल तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर किसी किस्म की मूवमेंट नहीं चला रहे। PTI अपनी मूवमेंट चलाए हुकूमत के खिलाफ। मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि मैं अपनी तहरीक चलाऊँगा, लेकिन आगे चल के किसी स्टेज पर ये मूवमेंट दोनों कन्वर्ज भी हो सकती हैं। अगर हो जाती है इकट्ठी तो ये हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।